हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बेहद खौफनाक और डरावनी है। ये कहानी हमारे साथ पवन ने शेयर की है, तो चलिए दोस्तों हम इसे पवन के जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ। हम कुछ कुलीग घूमने फिरने का बहुत शौक रखते हैं। वैसे हमें भूत प्रेतों की बातों में बहुत दिलचस्पी है। ये खौफनाक घटना जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आज से तकरीबन हमारे साथ 2 साल पहले घटा था। और हम 5 दोस्त हैं जो कि एक जैसा शौक रखते हैं। हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना बेहद ही अच्छा लगता था, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक जंगल में जाएंगे। हमने पहले भी इस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। हमने जंगल में जाने के लिए शनिवार का दिन तय किया, क्योंकि उस दिन बैंक हॉलीडे होती है और नेक्स्ट डे संडे होने की वजह से हमें रेस्ट करने का भी मौका मिल जाता। इसीलिए हमने जंगल में जाने के लिए शनिवार का दिन चुना। जिस दिन शनिवार था, हम सब इकट्ठे हुए। साथ में ले जाने वाला जरूरी सामान रख लिया, कैमरा, लाइटिंग और खाने पीने का सामान। और फिर कैंपिंग करने के लिए हम लोग जंगल की तरफ चल पड़े। हम दोपहर तकरीबन 1 बजे अपने घर से निकले थे, क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग रात को करनी थी। आप सब जानते ही होंगे कि पैरानॉर्मल घटनाएं अक्सर हमें रात को ही देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए हम दोपहर के 1 बजे घर से निकले थे और फिर हम तकरीबन शाम के 4 बजे उस जंगल में पहुंच गए। उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दियों की वजह से रात भी जल्दी हो रही थी। उस जंगल की देख रेख के लिए जो फॉरेस्ट ऑफिसर रखे हुए थे, उनसे हमने मुलाकात की। उनको अपने काम के बारे में बताया कि हम किस लिए जहां पर जंगल में आए हैं। उनमें से एक आदमी बोला, जो कि एक बुजुर्ग था। वो हमसे कहने लगा कि साहब, जहां पर तो दिन के उजाले में भी भूत प्रेत हमें अक्सर ही दिखाई देते हैं, और आप रात के समय जहां पर रुकने की बात कर रहे हैं, मेरी मानिए, आप जहां पर रात में मत रुकिए। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर हम सब 5 दोस्तों में से एक कहने लगा कि वो बुजुर्ग तो हमें इस जंगल में रात के समय रुकने से मना कर रहा है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, कहीं हम सब अपना नुकसान न कर बैठे। इसीलिए बेहतर है कि हम सब जहां से चले जाते हैं और सुबह होते ही हम लोग आ जाएंगे। वो अकेला ही ऐसी बातें कर रहा था और वो डरा हुआ भी था, मगर हम 4 दोस्त उसकी बात को मान नहीं रहे थे। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमने उसको समझाया कि तुम टेंट के अंदर ही सोते रहना। हम चारों रात के समय टेंट से बाहर आकर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तुम बस अपनी नींद पूरी कर लेना। हम सब चारों की ये बातें सुनकर वो चुप हो गया, क्योंकि वो अकेला था और हम उसको समझाने वाले 4 थे। इसीलिए उसकी हमारे सामने एक भी चल नहीं पाई। मेरे उस दोस्त का नाम चरण था। फिर हम सब ने अपने साथ लाया हुआ खाना खाया और फिर जहां वहां घूमने लगे। हम जंगल को अंदर से घूम फिर कर देख रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वो जंगल देखने में बेहद डरावना और खौफनाक लग रहा था, और ऊपर से आ रही जंगली जानवरों की आवाजें
उस माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। चारों तरफ इतना गुप्त अंधेरा और बियाबान जंगल, चारों तरफ वीराना सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं जंगल की उस खौफनाक रात को लफ्जों में तो बयां ही नहीं कर सकता। हमें अभी तक तो आसपास घूमते हुए कुछ भी नजर नहीं आया था, लेकिन जंगली जानवरों की आवाजें आना शुरू हो गई थी। जंगली बिल्लियां हमारे आसपास ही घूम रही थी। अंधेरे में उन बिल्लियों की चमकती हुई आंखें हमें अंदर तक डरा कर रख देती थी, और वो बिल्लियां हमें देखकर अजीब ही आवाजें निकाल रही थी। उनकी आवाजों को सुनकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें कुछ बताना चाह रही हूं, और हम लोग उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। खैर, हम सभी ने तो अपना मन बनाया हुआ था कि हम सभी आज रात यहीं पर ही रुकेंगे, और अब हमें नींद भी आने लगी थी। इसीलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम आधी रात को ही उठेंगे, जो कि भूत प्रेतों के घूमने का एक पक्का टाइम होता है। सो हम सोने के लिए टेंट के अंदर चले गए। मेरे सभी दोस्त तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में ऐसे सो गए कि जैसे वो जहां पर सोने के लिए ही आए हों। मैं भी अब सोने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए मैं आंखें बंद कर कर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए तकरीबन 20 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं अभी तक सोया नहीं था। उस आवाज को सुनकर मैं जल्दी से उठ गया। मेरे सभी दोस्त सो रहे थे। मेरे सभी दोस्त चैन से सो रहे थे, सिवाय चरण के। वो मुझे कहीं भी टेंट के अंदर नजर नहीं आ रहा था। उसे टेंट के अंदर ना देखकर मैं जान चुका था कि कोई ना कोई अनहोनी बीत चुकी है। मैंने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन करके टेंट से बाहर निकला। और जब मैं टेंट से बाहर निकला और बाहर जो मैंने देखा, उसे देखते ही मेरे पांव तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा दोस्त चरण बाहर बेहोश होकर गिरा हुआ था, और मुझसे कुछ ही दूरी पर मैंने एक बेहद खौफनाक इंसान देखा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी, और मेरे देखते देखते ही उसकी हाइट बढ़ती गई और उसका सर ऊपर दरख्त की टहनियों को टच होने लगा। ये भयानक मंजर मेरे लिए बेहद खौफनाक था। मैंने उस भयानक से इंसान को देखकर डरते हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। अभी कुछ वक्त ही बीता था कि अचानक मेरी नजर उसके पीछे गई, तो मैं उसके पीछे क्या देखता हूँ कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी फौज थी। मेरे कैमरे में जिस सभी चीजें रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने उन भयानक रूहों को देखकर अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया और उनके धीरे धीरे करीब जाने लगा। और तभी एक भयानक खौफनाक आवाज ने मुझे एकदम से रोक दिया। उस आदमी के पीछे जो फौज थी, वो चंडालों की फौज थी। मैं काफी निडर था। मैं अभी भी आगे जाना चाहता था, मगर मैं इसलिए रुक गया कि वो हमें कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचा दे कि हम पांचों जहां से जिंदा ना ही निकल सके। इसीलिए मैं जल्दी से वापस अपने टेंट में आ गया और मैंने जल्दी से सबको उठा दिया कि चलो जहां से वापस, बाहर बहुत बड़ा खतरा है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर और मुझे डरा हुआ देखकर वो जल्दी से नींद से उठकर होश में आ गए। मैंने उनको सारी बात बताई और कहा,
हमारा पहला काम तो चरण को जहां पर टेंट में लाना है। हम सब ने जल्दी से सामान पैक किया और मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन थी। और जब मैंने फिर से टेंट से बाहर जाकर उनको देखा तो वो सब वहीं पर खड़े हमको गुस्से से देख रहे थे। मेरी आंखों के सामने उन्होंने जमीन पर पड़े हुए चरण को हवा में उठाकर मेरी तरफ फेंक दिया और अब मुझे उनका साफ साफ इशारा मिल चुका था। हम उनके इलाके में आ गए थे और जंगली चंडालों की फौज को ये बात हमारी अच्छी नहीं लगी कि हम उनके इलाके में आए। हमने चरण को उठाया और हमारा सामान पैक था। चरण और सामान को हमने गाड़ी में रखा और जल्दी से गाड़ी फुल स्पीड में वहां से भगा दी। हम जंगल के इतना अंदर पहुंच चुके थे कि हमें जंगल से बाहर निकलते निकलते तकरीबन 1 घंटा लग गया। जब हम जंगल के मेन गेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर लॉक लगा हुआ था और हमारे पीछे जंगली कुत्तों को पड़ा हुआ देखकर हमें इतनी सर्दी में भी पसीना आने लगा, क्योंकि वो नॉर्मल कुत्तों से काफी बड़े होते हैं और बेहद खूंखार भी होते हैं। अब हम जान चुके थे कि ये वो ही जंगली चांडालों की फौज है जिसके बारे में वो बुजुर्ग हमें आते समय बता रहा था। उनको हमारे पीछे आता देख हमने गाड़ी दूसरी तरफ को दौड़ा दी और वहां से तकरीबन 45 मिनट की फास्ट ड्राइव कर हम पहुंचे। जहां पर अब हम पहुंच चुके थे वहां पर हमें एक रोड नजर आ रही थी। हमने रोड को देखकर जल्दी से गाड़ी को जंगल से उस रोड पर चढ़ा दिया और गाड़ी को रोड पर चढ़ाते ही हमने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो उन कुत्तों की आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे कि अंधेरे में जलती हुई आग के अंगारे दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी वो सभी हमारी आंखों से गायब होते गए। ये रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था। जंगली चंडेलों की फौज से डरकर अपने टेंट में बैठकर सुबह होने का इंतजार करते तो हमारी मौत पक्की थी। जे मेरी जिंदगी की आंखों देखी मेरे साथ घटी एक सच्ची बेहद डरावनी घटना है। घर पहुंचकर हमारी सांस में सांस आई। मेरे अलावा और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो सब भी अपने कैमरों में उस बेहद डरावनी घटना की रिकॉर्डिंग कर सके। दूसरे दिन मैंने शाम को अपने लैपटॉप में वो रिकॉर्डिंग देखी। मैंने रिकॉर्डिंग में देखा कि जमीन पर पड़ा चरण तो मुझे नजर आ रहा था, लेकिन चरण से कुछ ही दूरी पर खड़ी वो चंडालों की फौज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। चरण के आसपास तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मैं उनको अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रहा था। पता नहीं क्यों वो सभी चांडालों की फौज मेरे कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई। और इस घटना के बाद मैंने फिर कभी भी पैरानॉर्मल घटना को कैमरे में कैद करने के बारे में नहीं सोचा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।